है। तमाम मुसलमानों को इरम इमरान की तरफ से हज की बहुत बहुत मुबारकबाद और अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक इस मुबारक दिन के सदके अगले साल बल्कि हर महीने और हर दिन जिसकी ख्वाहिश है सबको ही हाज़िरी नसीब फरमाए और मुझ समेत हर इंसान हज और उम्रा करने जाए। और मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं और आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। और जो जितने भी लोग इस वक्त वहाँ पे हज कर रहे हैं अल्लाह पाक उन सब के अगले साल हमारी भी हाज़िरी वहाँ पे कबूल फरमा दे। आमीन आमीन। क्योंकि मेरी तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, मेरी क्या दुनिया के तकरीबन हर मुसलमान की ही ये ख्वाहिश होती है कि वो हज करने जाए, उम्रा करने जाए। ज़ाहिर है वो जगह ही ऐसी है, वहाँ की ज़ियारत अल्लाह पाक सबको नसीब करे। आमीन इंशाअल्लाह ताला। और बहुत जल्द हम भी उम्रे पर जाएंगे और अल्लाह ने अगर मेरी दुआ कबूल कर ली और आप लोग भी आमीन कह दीजिएगा तो इंशाअल्लाह अगले साल मैं ज़रूर हज पर जाऊंगी। और मेरी दुआ है जितने भी ख्वाहिशमंद हैं अल्लाह पाक सबको जल्द अज जल्द अपनी घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। मैं बना रही हूँ बीफ यखनी पुलाव, सादी बिरयानी भी कहा जाता है उसे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी वो रेसिपी शेयर करती जाए। तो जैसे कि आपको पता है बकरीद भी करीब आ रही है, आई थिंक के 1 दिन ही रह गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर दी जाए। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनता है और बीफ में, मटन में और आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं। ये एज योर विश, आप लोगों की मर्जी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और मुझे सपोर्ट करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों को ढेरों खुशियाँ दे और मेरी दिल से दुआएं निकलती हैं देखें जब आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी शॉर्ट वीडियो जो मैंने अपनी डाली थी वो 180K और रैंक कर चुकी है। तो आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मगर उस पर लाइक बहुत कम है, देखें ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। आप लोग प्लीज़ लाइक भी किया करें ना, अच्छा लगता है। चलिए तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हमारी तरफ उतर रही है काओ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर कर दूँ। देखें कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह से, दोनों काओ बहुत प्यारी हैं। अभी एक उतरी है, एक और ये देखें ये आ गई दूसरी काओ और बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं दोनों काओ। बीफ है आधा किलो, ठीक है। और यखनी तैयार करेंगे हम सबसे पहले। उसके लिए जो मैं मसाले ऐड करूँगी, साबुत धनिया, साबुत गरम मसाला, नमक और पिसा हुआ धनिया। चलिए तो जल्दी से ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड कर दूँगी क्योंकि बीफ है तो गोश्त गलने में भी टाइम लगता है इसलिए। अब मैं इसके अंदर बीफ ऐड कर दूँगी और 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन। अगर आपके पास साबुत लहसुन है तो आप साबुत लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पिसा हुआ लहसुन ऐड करूँगी। और अदरक अगर है आपके पास पिसी हुई तो आप अदरक ऐड करने, नहीं है तो कोई मसला नहीं क्योंकि अभी हमें जब मसाला इसका रेडी करना है, करेंगे हम मसाला रेडी तब हम इसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब मैं इसे कवर कर दूँगी। माशाल्लाह से गोश्त भी गल गया था और इसका में से मैंने स्टॉक अलग कर दिया है और गोश्त में निकाल रही हूँ अलग एक साइड में प्लेट। तो देखें गोश्त मैंने एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसका मसाला रेडी करते हैं। ऑयल आप अपने हिसाब से ले लें। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज आधी मैं इसमें रहने दूँगी और आधी प्याज में ब्राउन करके निकाल लूँगी। 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून ही अदरक पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। साथ में ही मैं इसमें साबुत गरम मसाले ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसके अंदर अब मैं ये हरी मिर्च ऐड कर दूँगी और साथ में ही मैं इसके दही ऐड कर दूँगी। दही मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून, ठीक है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेगा। मैं बीफ ऐड कर दूँगी और अब इसे खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, अभी आप लोग देख रहे होंगे मैंने अभी तक इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया। नमक इसलिए ऐड नहीं करा मैंने क्योंकि पहले ही मैं जो स्टॉक निकाला है मैंने उसमें मैं नमक ऐड कर चुकी थी। और अब मैं इसके अंदर चक्कर ऐड करूँगी, नमक कर देंगे। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार है और बकरीद पे तो सबको बहुत पसंद आने वाली है।
अब इसे मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। अब मैं इसके अंदर राइस ऐड कर दूँगी। अच्छा, चावल जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मुग़ल राइस हैं, दागी चावल। आप लोग कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, सेला राइस भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर पहले इसे मिक्स करूँगी और फिर इसमें पानी ऐड करूँगी हिसाब से, 1 ग्लास ही ऐड करूँगी वैसे तो मैं। उसके बाद फिर मैं नमक टेस्ट करूँगी, अगर नमक कम होगा तो मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी और इसका पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र एहसान है, मेरा मज़ेदार यखनी पुलाव, जिसे बीफ पुलाव भी कहा जाता है, रेडी हो चुका है। सादी बिरयानी आप देख सकते हैं और साथ में मैंने इसके बनाया है ये सैलेड, और इस पुलाव के साथ ये देखें लहसुन की चटनी, मुझे उससे तो रहा नहीं जा रहा, और ये है रायता। तो जल्दी जल्दी मेरी यूट्यूब फैमिली आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ मज़ेदार बीफ बिरयानी, सादी बिरयानी इंजॉय करें। आज की रेसिपी आप लोगों को उम्मीद है पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। इरम इमरान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।